वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम पहले पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन जानेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है मीनिंग लाइक पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल इन थ्री एटसेट्रा। फिर देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ नो टर्म हैविंग नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स पावर। इसका क्या मतलब होता है हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि ये एक मैंने एक्सप्रेशन ले रखा है, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें जो भी टर्म्स हैं, उसके जो भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ वेरिएबल्स एक्स हैं, इसकी जो पावर है वो ना नेगेटिव होनी चाहिए ना फ्रैक्शनल होनी चाहिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन में ये जो पावर है या इंडेक्स है वो 2 और 3 है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। अगर एक और एग्जांपल से समझे हम, 2x3/2 प्लस 5x स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल है या नहीं उसे चेक करने के लिए डेफिनेशन के अनुसार वेरिएबल्स की पावर्स को देखेंगे। और पावर्स को क्या होना चाहिए? पावर्स को नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, इस एग्जांपल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सा डेफिनेशन था। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जितने भी टर्म्स हैं उसकी वेरिएबल्स के जो इंडेक्स हैं वो फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए या नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ऑल टर्म्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। दोनों एक ही बात है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो चलेगा, 1 2 कुछ भी चलेगा, और इंटीग्रल इंटीग्रल होना चाहिए। मतलब इंटीजर्स 2 3 -5, ये सबको इंटीजर्स बोलते हैं जो पूरे पूरे नंबर हों, पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं। फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल सेज दैट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सारे जो टर्म हैं उसके किसी भी वेरिएबल के जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल होना चाहिए। उसके जो पावर है, उसके जो इंडेक्स है वो सिंपल होना चाहिए, ना माइनस होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर एक भी +5xy² -2s -3 तो हालांकि यहाँ पे पावर्स जो हैं वो सिंपल हैं, लेकिन सिर्फ एक टर्म में नेगेटिव पावर होने की वजह से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के लिए सारे वेरिएबल्स के पावर जो है वो इंटीग्रल होने चाहिए और नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, दैट वाज द डेफिनेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जांपल आई हैव 5x³ -2x² + 10। ये कोई पॉलिनोमियल है। तो कई बार इस एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा करने के लिए या कहीं पे भी दर्शाने के लिए अपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में या सॉल्यूशन में बहुत टाइप्स की प्रॉब्लम में हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो पूरे पॉलिनोमियल का चर्चा करना होता है। उसकी इक्वेशन लिखनी होती है, इसके बारे में इसके प्रॉपर्टीज़ लिखने होते हैं। अगर तो बार बार अगर इतने लंबे लंबे इक्वेशन को लिखना, इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशन को लिखना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। ये तो मैंने काफ़ी छोटा सा ले रखा है। अगर कोई पॉलिनोमियल होता, लेट्स से 7x³ -7x⁵ प्लस 5/7x⁵2 प्लस 7x - 10, ऐसा कुछ होता है। इतना लंबा पॉलिनोमियल होता, हर बार मुझे इसके बारे में चर्चा करना होता, लिखना होता कि ये पॉलिनोमियल उस वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, ये पॉलिनोमियल इस लॉजिक को बताती है। तो बार बार ये लिखना काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि इसको एक नाम दे दो, इसको एक नामांकन करने का एक सिस्टम बना दिया उन्होंने, और उनको ऐसे लिख दिया, ये ये लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है हम अभी समझेंगे। इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल पी इन एक्स। ये बिल्कुल याद करने की चीज़ है।
इसे डिफाइन ही ऐसा किया गया है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। इसमें बस याद करना है कि जब भी मैं पी एक्स लिखूँ, इसका कहने का मतलब है एक पॉलिनॉमियल है जिसकी वेरिएबल है एक्स, एक्स यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं इसी को पी वाई लिख दूँ तो सब कुछ सेम रहेगा, बस वेरिएबल जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई हो जाएगा। ठीक है, तो पी वाई हो जाएगी 7y रेज टू पावर 5 माइनस 3y रेज टू पावर 3 प्लस 5/7 रेज टू पावर वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 10। तो ये था मतलब इसका। अच्छा, कहीं अगर एक मुझे दूसरा पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंट करना हो, फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने ले रखा था, तो इसे मैं किस नाम से रिप्रेजेंट करूँ? क्या मैं p दोबारा यूज़ कर सकता हूँ? गिवन कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी p को यूज़ कर चुका है इस पॉलिनॉमियल के लिए, तो मुझे तो इसे कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो इसे मैं q नाम दे सकता हूँ, और मेरी वेरिएबल कौन सी है? x, तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा। तो इस पॉलिनॉमियल की नाम हो गई qx और इसकी नाम px। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम एक दो और कर लेते हैं ताकि समझ में, और इन तीनों का नाम रखना है रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए, ताकि मुझे पूरा लंबा लंबा इक्वेशन एक्सप्रेशन कहीं लिखना ना पड़े अगर मैं इसको इसे मेंशन करना चाहता हूँ। तो क्या क्या नाम दे सकते हैं? कुछ भी नाम दे सकते हैं रैंडमली, बस सेम नहीं होना चाहिए। और मुझे ध्यान रखना होगा कि कौन सा वेरिएबल यूज्ड है उस पॉलिनॉमियल में। तो इसका नाम हो जाएगा, लेट्स से अगर मैंने पॉलिनॉमियल इन p बोला, इसकी वेरिएबल है x, तो ये हो जाएगी पॉलिनॉमियल इन x। इसका नाम अगर मैं q रख दूँ तो ये पॉलिनॉमियल q इन a। इसका नाम अगर मैं लेट्स से s लिख दूँ तो पॉलिनॉमियल s इन y। तो ये था इसका मतलब। अच्छा, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम ये जो सिंबल्स हम अपनी किताबों में पाते हैं, पॉलिनॉमियल इन 2, पॉलिनॉमियल इन 3, पॉलिनॉमियल इन 1, इन सब का क्या मतलब होता है इसके बारे में जानेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है हमारे पास, p इंटू एक्स 2x² माइनस 3x माइनस 2। तो ये px क्या हो गया? इस पॉलिनॉमियल का नाम हो गया, अभी हमने सीखा था। तो अगर कोई कहे फाइंड p1 इक्वल्स व्हाट, तो ये समझने की बात नहीं, याद करने की बात है। ऐसे ही इसे डिफाइन किया गया है कि जब भी p ऑफ 1 बोला जाए, p इन 1 बोला जाए, इसका मतलब हो गया, ऐसे ही मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया है कि ये जो पॉलिनॉमियल px रही होगी, ये पॉलिनॉमियल, उसमें x की जगह पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो उसी तरह से पूरे पॉलिनॉमियल के एक्सप्रेशन में हर x यानी हर वेरिएबल की जगह पे 1 आ रहा है, बस सिंपल। तो p1 इक्वल्स 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 डाल देंगे, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब बस इसे सोल्व कर देना है, -5। अगर मैं p2 निकालूं, अगर बोले p2 क्या होगा, तो सिमिलरली वेरिएबल्स को 2 से सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि इस पॉलिनॉमियल में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे अब उसकी जगह ये कांस्टेंट 2 ले लेगी। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, दिस बिकम्स 8 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, ये होता मीनिंग ऑफ p2 p3 p1 कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि p1 या p2 ही हो, pa भी हो सकता था। pa का मतलब क्या हो जाता? बस वही वेरिएबल के जगह पे x डालने देना है। अगर मैं बात करूँ वेरिएबल x की जगह पे a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाता 2a² माइनस 3a माइनस 2। तो चलिए हम थोड़े एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ये मैंने एक पॉलिनॉमियल ले रखा है, अब आपको मेरे साथ इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो q इन 1, तो वेरिएबल की जगह 1 को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 क्यूब 1 ही रह जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस 10। इसे अगर मैं सोल्व करूँ तो 5 प्लस 10 15 माइनस 2 13। इसी तरह मैं अब इसकी जगह x की जगह -1 आ जाएगी, तो 5 इंटू -1 का क्यूब -1, तो -5 माइनस 2 इंटू -1 की स्क्वायर 1 ही हो गई, प्लस 10 -5 एंड -2 -7 एंड प्लस 10 3 हो गई। इसी तरह आप मेरे साथ कीजिए, 5 इंटू एक्स की जगह 2 आ जाएगी, 2 की क्यूब -2 इंटू एक्स की जगह 2 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 10 ये हो जाएगी। 8 5 40 माइनस 8 प्लस 50 माइनस 8 42। अब ये a है, तो ये सिंपली, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं तो इसके आगे तो जाना ही नहीं, इसके ही हो जाएगा। तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल इन 2 3 और व्हाटएवर यू हैव। अब हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। तो ये भी एक तरह का डिफाइंड कॉन्सेप्ट है जिसे मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, चल जानते हैं। सपोज एक पॉलिनॉमियल है
इसका नाम है पी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहता है कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज वो नंबर होंगे, वो कांस्टेंट्स होंगे जिन्हें मैं अगर x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो उन नंबर्स को, उन कांस्टेंट्स को ही इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा गया है। अलग अलग पॉलिनोमियल लेते तो ऑब्वियसली अलग अलग नंबर को सब्स्टिट्यूट करने पे पूरी वैल्यू जीरो आती। तो अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग जीरोज होते हैं, तो हम एग्जांपल से ये बेटर समझ पाएंगे। तो अभी तो जीरोज को निकालने के तरीके होते हैं, पर अभी हम रैंडमली समझने के लिए रैंडमली कुछ भी ट्राई करेंगे। लेट्स से मैं 5 1 या 5 3 निकाल के देखता हूँ। तो 5 3 P3 निकाल के देखता हूँ। तो P3 कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 2, ये 27 माइनस 18 माइनस 3 प्लस 2, ये 29 माइनस 28। क्या 3 0 है, आप कह सकते हैं? नहीं। क्या 3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है? नहीं है, क्योंकि P3 8 आ रहा है। ज़ीरो होने के लिए डेफिनेशन क्या था? अगर कोई डेफिनेशन ये है कि इफ़ k इज़ अ ज़ीरो। अच्छा, जीरो से आप उस जीरो का भी भूल जाइए। ज़ीरो को एक नए अंदाज में, नए नाम से ही अभी यूज़ किया जा रहा है। तो ज़ीरो को उससे रिलेट मत करना, इस ज़ीरो से भी रिलेट नहीं करना कि ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब कोई ज़ीरो होता होगा, नहीं। अभी हम आगे देखेंगे, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं ज़ीरो हो, वो 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, हाफ 1/3 कुछ भी हो सकता है। मतलब ये है कि उसे सब्स्टिट्यूट करने पे पॉलिनोमियल में, मतलब वेरिएबल की जगह पे उस नंबर को डालने से जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो जीरो बन जाना चाहिए। तो अब आपको उस जीरो से इससे कोरिलेट करना है कि उस नंबर को डालने पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए उसे जीरो कहा जाता है। उस नंबर को जीरो कहा जाता है क्योंकि वो नंबर जो है एक्स की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे जाने के बाद उस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना देता है। तो भी हम देखेंगे, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। के इज अ जीरो, अगर के जो एक मान के चलिए कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 कुछ भी, वो एक जीरो है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो पी के जब हम निकालेंगे तो ये जीरो आना चाहिए। और यही है डेफिनेशन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का। अभी एग्जांपल से हम इसे बेटर समझेंगे। तो मैंने देखा P3 कितना आया, कितना आया। अभी मैं P1 निकालूंगा, P2 निकाल के देखूंगा, P-1 निकाल के देखूंगा। P1 अगर मैं निकालूँ तो 1 की क्यूब 1 हो गई, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, फिर -1 + 2। अगर मैं इसे करूँ तो 1 - 2 - 1 + 2, ये हो गया 0। P2 निकालूँ तो 2 का क्यूब 8 -2 इंटू 4 -2 + 2, आप इसे करके देख लो, ये भी 0 हो गया। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1, तो -2 इंटू 1 -2 ही रह जाएगा। फिर -x यानी -1 + 2, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो P1 P2 P-1 ये तीनों जब सब्स्टिट्यूट किए गए x की जगह पे तो 0 0 0 हर बार 0 आया। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या मैं 1 2 और -1 को इस पॉलिनोमियल की 0 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि वही डेफिनेशन है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। अच्छा, एक और बात ऑब्जर्व करने वाली बात, आपने देखा होगा टॉपिक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है। जीरो क्यों नहीं है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है क्योंकि आप ऐसा आगे जाके पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जरूरी नहीं एक ही जीरो हो, यानी जरूरी नहीं कि एक ही कांस्टेंट हो, एक ही नंबर हो, जैसे जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। आपने देखा अभी इस पॉलिनोमियल के लिए 1 की वैल्यू पे, 2 की वैल्यू पे, -1 की वैल्यू पे, 3 वैल्यू पे ये नंबर जीरो आए। ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ाई करेंगे। बस अभी ये जानना है कि जरूरी नहीं एक ही ऐसा कोई कांस्टेंट हो जिस पे वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि जरूरी नहीं कि किसी भी पॉलिनोमियल का एक ही जीरो हो। इसलिए ये टाइटल है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट का टाइटल ही है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, प्लूरल है जीरोज, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अगर मैं एडिशनली यहाँ पे बताना चाहूँ तो आप याद रख सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कम भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा
उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। जैसे इस पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो इसकी डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर है 3, तो इसके 3 ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। उससे कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं 1 भी ना हो, लेकिन 3 ही हो सकते हैं। वो सब के बारे में आगे जानेंगे। अभी मैंने बस एक बेसिक सा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो ये था ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल, द कांस्टेंट जिसको वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करने से पूरे पॉलिनॉमियल, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, उसे ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसे बेटर हम याद रखने के लिए आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ज़रूर बनाएं। तो मैंने पॉलिनॉमियल ले लिया px 2x² माइनस 3x माइनस 2। आपको मेरे साथ चेक करना है कि 1 2 माइनस 2 माइनस 1/2 इनमें से कौन सा इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है। तो कैसे चेक करेंगे? पहले पॉलिनॉमियल इन 1 फाइंड करेंगे, पॉलिनॉमियल इन 2 फाइंड करेंगे, पॉलिनॉमियल इन -2 फाइंड करेंगे, पॉलिनॉमियल इन -हाफ फाइंड करेंगे, और जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी डेफिनेशन के अनुसार वो इस पॉलिनॉमियल का 0 हो जाएगा। तो पॉलिनॉमियल इन 1 क्या हो गया? 2 × 1² माइनस 3 × 1 माइनस 2, दैट इसमें 2 माइनस 3 माइनस 2, और ये हो गई -5 + 2 -3। तो क्या ये 0 है? नहीं, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। P2 में चेक करूँगा, 2 × 2² माइनस 3 × 2 माइनस 2 gives me 4 + 8 माइनस 6 माइनस 2 gives me 0। तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो 2 पॉलिनॉमियल है, 0 है, 1 नहीं है। अब -2 के लिए चेक करेंगे, 2 × -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 × -2 +6 हो गया, और -2, तो -2, हाँ, 8 + 6 14 8 12, ये भी 0 नहीं है, यानी कि ये 0 नहीं है। अब -हाफ पे मैं चेक करूँगा, 2 × -हाफ की स्क्वायर हो गई 1/4, -3 × -हाफ -2 gives me 1/2 + 3/2 -2। अगर मैं इसे यहाँ करके रखूँ तो ये हो गया 4/2 -2 2/-2 0। तो यानी कि ये भी एक 0 हो गया। तो इस पॉलिनॉमियल की 0